नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त किरण सूर, आईटी एक्सपर्ट एंड बिजनेस कोच। आज हम बात करेंगे क्लीन मिल्क मूवमेंट। देखिए, पीपल फार्म का वीडियो तो आपने सभी ने देखा होगा और डेली उनका अपडेट आता ही रहता है। और पीपल फार्म एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है कि लोगों में एक जागरूकता जगा रहा है कि ये क्लीन मिल्क, ये जो पशु पक्षी, इनके लिए जो हमारे अंदर उनके लिए करुणा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, इसको ही पीपल फार्म उजागर कर रहा है। लोगों के अंदर वो अनुभूति को लोगों के अंदर भेज रहे हैं। मैं पीपल फार्म का रविंद्र जी को बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ और नमस्ते भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप रियली एक योगी हो। आप रियली एक मॉडर्न योगी हो जिन्होंने समझा कि अभी इंसान कैसे बदल रहे हैं, कैसे इंसान कैसे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उसके हिसाब से आपने एक अच्छा मकसद के लिए, एक अच्छा काम के लिए आपने आपका अमेरिका का बाहर का जॉब सब कुछ छोड़ के इंडिया में आके इंडिया के लिए और समाज के लिए आप काम कर रहे हो। मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। जय हिंद। आपके जैसे योगी हमें चाहिए और चाहिए। लेकिन मैं एक बात ये भी देख रहा हूँ कि आप क्लीन मिल्क मूवमेंट जो चला रहे हैं, इसका सक्सेस को लेके मैं थोड़ा बहुत आपसे एक मैसेज देना चाहता हूँ। सो रविंद्र जी, मैं आशा रखूँगा कि आपके तक ये वीडियो पहुँचेगा और आप ज़रूर इसको देखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप भी आपका टीम के साथ डिस्कस करके इसको कैसे नए तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाए और इसमें क्या क्या बदलाव लाया जाए, ये भी आप थोड़ा सोचेंगे। देखिए, पहले क्लीन मिल्क मूवमेंट को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है, अगर क्लीन मिल्क मूवमेंट को हमें सक्सेसफुल बनाना है और उसको एक इंटरनेशनल मूवमेंट अगर बनाना है, आप तो डेयरी कंपनी को बंद नहीं कर सकते। आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप डेयरी कंपनी बंद कर दो, या आपके पास उतना ताकत नहीं है कि आप डेयरी कंपनी बंद कर दो। और क्योंकि ये इंडिया में बहुत दिनों से बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको अभी इतना जल्दी बंद भी नहीं कर सकते। तो इससे बहुत लोगों का काम चला जाएगा, बहुत सारा दिक्कतें आएगा। देखिए, मैं तो ऐसे ही शाकाहारी हूँ, वेजिटेरियन हूँ, मुझे तो ये इसमें कुछ रखा ही नहीं है। लेकिन एज ए हिंदू और हमारा जो संस्कृति है, हम जो सोचते हैं, इससे ये सिर्फ मेरा सोच नहीं है। इसको आप अगर सर्वे करेंगे तो आपको 90% हिंदुस्तानियों में ये मिलेगा, क्योंकि हम गाय को माँ मानते हैं और उनसे जो उनका बच्चे को दूध पिलाने के बाद जो थोड़ा बहुत दूध हमारे लिए छोड़ते हैं, वही हम पीते हैं। और ये शुद्ध होता है और इसमें इतना न्यूट्रिशन होता है कि पहले बच्चों को यही दूध से बच्चे बड़े होते थे। ये सब डब्बा मिल रहा है अभी, ये पाउडर वो पाउडर, ये ड्रिंक वो ड्रिंक, ये सब कुछ भी तो नहीं था। सो हम अभी क्लीन मिल्क मूवमेंट में अगर काम कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि आप दूध मत पियो मत पियो मत पियो, तो ये बदलने वाला नहीं है। सोच लीजिए, 150 करोड़ जनता है। ऑफिशियली अनऑफिशियली मिला के 150 करोड़ जनता हमारे इंडिया में है। तो ये 150 करोड़ में मैं सोच लिया हमने कि 50 करोड़ वेगन है, वेजिटेरियन है, जो मांस मछली तो नहीं खाते, लेकिन उसमें से भी आप पकड़ेंगे तो आपको 20-30 करोड़ दूध पीने वाले मिल जाएंगे। अभी ये जो दूध है, ये हमारे साथ लाखों करोड़ों वर्षों से, लाखों वर्षों से ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी के लिए तो ये बड़े बड़े कंपनी ये बिजनेस को आराम से इमोशनल के साथ कर रहा है। नहीं तो बिना दूध का आपको कोई भी टेंशन नहीं है। आपके पास बहुत सारा चीज़ है जिससे आप खा सकते हो, जिससे आप अपना शरीर को अच्छा तंदुरुस्त बना सकते हो, हड्डी को जो बहुत ताकतवर बना सकते हो। इसमें ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
अगर हमें क्लीन मिल्क मूवमेंट को आगे लेके जाना है सो हमें भी क्लीन मिल्क लोगों के घर में पहुंचे ऐसा कोई आइडिया निकालना पड़ेगा। जैसे रविंद्र जी देखिए, आपके पास अगर 10 गाय है, अगर आप सोच लीजिए 5 गाय है, आप उनसे ही अगर चालू किए कि उनका बच्चे को खिला के पिलाने के बाद, जो गाय का बच्चे है उनको खिलाने के पिलाने के बाद जो भी शुद्ध आपको दूध मिले, जो भी बिना मिलावट का, बिना इंजेक्शन किया हुआ जो भी शुद्ध दूध मिले, वो आप आसपास के लोकल में इसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू कीजिए। फिर देखिए, जैसे देखिए आप चालू कर देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए ये मैसेज मैं आपको पहले इसीलिए दे रहा हूँ, इसके लिए तो मैं खुद भी काम करने वाला हूँ, मैं तो खुद के पास गाय भी पालने वाला हूँ, ये अगर प्रभु का कृपा हुआ तो। लेकिन ये जो क्लीन मिल्क मूवमेंट है, जो पहले हमें क्लीन मिल्क मिलता था, अगर वो मिलना चालू हो जाएगा तो हमारा पैकेट दूध से हम रिश्ता ही नहीं रखेंगे, दूर दूर तक लोग रिश्ता नहीं रखेंगे। लोगों को जो शुद्ध दूध है वो मिलता ही नहीं है, जो घर में देने वाला है वो भी पानी मिला देते, नहीं तो इधर उधर पाउडर वाउडर मिला के इसको और गंदा कर देते हैं। तो लोगों के पास ऑथोराइज कोई कंपनी छोड़ के और ज़्यादा ऑप्शन बचता भी नहीं। अगर मैं बोलूँ, अगर आप ये चालू करते तो आसपास के लोगों को एक मैसेज जाएगा कि हम जो दूध पी रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं, मुझे डर इतना ही लगता है कि ऐसा बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउस है उसके साथ अगर हम लड़ने जाएंगे तो हमें ही निकाल दिए जाएंगे, नहीं तो हमें ही कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हो सकता है। मैं रविंद्र जी, मैं यही एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखिए हमें ना कोई भी प्रॉब्लम का जड़ों में जाके उसका सलूशन ढूंढना है। मैं इसीलिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी दूध पीना चालू कर दो, नहीं नहीं नहीं, दूध आप जो नहीं पी रहे हो वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो पी रहे हैं, जिनको पीना है, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप अवेयरनेस उनके अंदर फैला दीजिए। अगर वही लोग अगर आसपास ढूंढेंगे किसके पास 2 गाय है, 3 गाय है जो शुद्ध दूध मुझे दे सकता है, ऐसा कल्चर पहले जैसे था, हर घर में था, तो गाय का भी डिमांड बढ़ेगा, हर कोई गाय को भी घर में रखेंगे और इसको पहले जैसा फिर माहौल आ सकता है। आज तो मेन बात क्या है कि हमारा घर में किसी के पास गाय नहीं है। मैं मेरा मोहल्ला बोल रहा हूँ जहाँ पे 400 फैमिलीज है, तो 400 फैमिलीज के लिए मैं अभी आपको कह सकता हूँ पूरा हमारा 400 फैमिलीज में एक भी फैमिली नहीं है जिनके पास गाय है। पहले नियर अबाउट ये 400 फैमिलीज में से कम 20 से 30 या 50, जब मैं पैदा हुआ हूँ 1986 के बाद से मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं देखा हो तो बहुत लोगों के पास गाय था खुद का, लेकिन आज के डेट में किसी के पास भी गाय नहीं है। लोगों को दूध चाहिए और ये एक नशा बना हुआ है, चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है, बच्चे को पिलाना है, जो बीमार है उनको पिलाना है। तो ये दूध जो है हमारे साथ बहुत ही इनका गहरा कनेक्शन है। अगर हम इसको बार बार बोलते रहेंगे कि इसको मत पियो मत पियो मत पियो, तो इससे लोग नहीं बदलने वाले हैं। हाँ, भले ही 2-4 लोग बदल जाएंगे तो उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डेली 72,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 72,000 बच्चों को तो दूध चाहिए ही चाहिए। अगर इतना बच्चा पैदा हो रहा है और इतना दूध का सप्लाई कहाँ मिलेगा, तो हमें सोचना है कि ये क्लीन मिल्क को अगर हमें सक्सेसफुल और 100% सक्सेसफुल बनाना है, सिर्फ बातों में नहीं, काम के तौर पे, ज़मीनी तौर पे इसको अगर पूरा करना है, तो मैं आपको रविंद्र जी, मुझे आपके ऊपर बहुत ही उम्मीद है, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैं आपको योगी मानता हूँ, क्योंकि आप समाज के लिए कर रहे हो और जो भी कर रहे हो हमारे अच्छाई के लिए ही कर रहे हो, पूरा नेचर की अच्छाई के लिए, प्रकृति के लिए आप कर रहे हो काम।
लेकिन इसमें हम बार बार डेयरी वाले को गाली दे के, डेयरी वाले को नीचा दिखा के तो हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे हमारे पास दूध का भंडार बढ़ेगा, हमारे पास शुद्ध जो हम क्लीन मिल्क मूवमेंट है, अगर क्लीन मिल्क इसमें शुद्ध दूध हमारे पास आ जाएगा तो ऑलरेडी लोग पैकेट से निकल जाएंगे, पैकेट दूध नहीं लेंगे। लोग तो सोयाबीन मिल्क, सोया मिल्क ये सब तो कर ही सकते हैं। लेकिन अब 150 करोड़ जनता को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। 150 करोड़ जनता को दूध का पैकेट से हटा देना, और ये एक पॉसिबल बात इतना जल्दी है नहीं है, और ये पॉसिबल होने भी वाला नहीं है, क्योंकि जनसंख्याएं बढ़ते रहेंगे, लोगों के डिमांड आते रहेंगे, तो हम इसको रोक नहीं सकते हैं। हमें क्या करना है, हम क्लीन मिल्क मूवमेंट को तभी अच्छा बना सकते हैं जब हम गाय छोटा छोटा 2-4 गाय 5 गाय में एक घर में रहेगा, वहाँ से दूध का शुद्ध दूध का सप्लाई होगा, और ये हम लोगों के सामने इसके ऊपर हम मैसेज देंगे कि कैसे हमें शुद्ध दूध पीना है, शुद्ध दूध को लेना है। क्योंकि देखिए ये मूवमेंट जो है क्लीन मिल्क मूवमेंट, मैं पहले भी आपको बताया कि मैं बहुत जल्द क्लीन मिल्क के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में बना रहा हूँ, सभी सही है, लेकिन अगर हम सही तरीके से काम नहीं किए तो इसको सक्सेस करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए कोई भी चीज़ सक्सेस करने के लिए उसका डिमांड, सप्लाई, उसका ज़रूरत लोगों के अंदर जाके समझना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि अभी क्लीन मिल्क मूवमेंट में मुझे जो खामियां दिख रहा है, देखिए मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे ये संकरा पैदा भी नहीं होता है उतना, मैं दिन में एक निवाला भी खाता हूँ तो मेरा दिन चल जाता है। मुझे तो दूध होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ना मेरा हेल्थ को, ना मेरा शरीर को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत लोग समझते ही नहीं हैं, बहुत तो ये माया में फंसे हुए हैं, आप उनको कैसे रास्ते पे लाएंगे। इसीलिए मैं रविंद्र जी, मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आपका जो क्लीन मिल्क का मूवमेंट है इसको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फिर से इसको सजाइए, और इसको लोगों के सामने ऐसे प्रेजेंट कीजिए जिससे लोगों का बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाए। जो खरीदने का जो सोच है, हम खरीदने का सोच चेंज कर देंगे ना, तो हम इस मूवमेंट में जीत सकते हैं। नहीं तो इस मूवमेंट में जीतना बहुत ही मुश्किल है। और मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और जो क्लीन मिल्क मूवमेंट है उसको एक्चुअली क्लीन रखना है। सो हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्लीन मिल्क मूवमेंट है क्या। हमें तो दूध चाहिए, हमारे जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा दूध चाहिए, 100 ml 200 ml दूध चाहिए। बड़े सोचिए, छोड़ दीजिए, बच्चे को तो चाहिए, क्योंकि वो तो हर चीज़ खा नहीं सकते। जो 6-7 महीना, 8 महीना, 10 महीने के बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी चाहिए। और वो बच्चे को भी माँ बाप क्या खिलाते हैं, पैकेट दूध खिलाते हैं। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर बहुत दिन से मैं आसपास के बहुत सारा फार्म में गया, बहुत कुछ किया। मैंने देखा वहाँ पे जो जर्सी गाय होता है उसमें इंजेक्शन दे के ही दूध निकाला जाता है। जो देसी गाय होता है उनको इंजेक्शन बहुत ही कम लोग देते हैं। अगर हम ये देसी गाय, जो हमारे देसी गाय है, इसको अगर हमें बढ़ाना है, इसको बचाना है, तो इनका रखवाला चाहिए। जैसे रास्ते में कोई भी कुत्ते को कोई भी पत्थर मार देता है, कुछ भी कर देता है, जैसे आप कुत्ते लेके निकले तो कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि हर किसी का एक मालिक होना चाहिए। आपको मेरा एक ही मैसेज है, अगर हमें क्लीन मिल्क मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा। इसका पूरा अंदर जाके इस क्लीन मिल्क मूवमेंट को और सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें छोटा छोटा डेयरी जो किसी के पास 5 गाय है, इसको आप प्रमोट कीजिए आपके आसपास। उनका दूध आसपास में इसको बांटने का बंदोबस्त करवाइए।
इससे क्लीन मिल्क मूवमेंट बहुत ही सक्सेसफुल होगा। जैसे देखिए, अभी जो बच्चे हैं उनको ज़रूरत है दूध, अच्छा है, लेकिन जो बड़े हैं जिनको ज़रूरत नहीं, सिर्फ उनको पास पैसा है इसीलिए वो पीते हैं, खरीदते हैं। जैसे उनके पास ये नॉलेज जाएगा कि हमारा बच्चा ये दूध पी रहा है, हम क्यों पैकेट दूध पिएंगे, ये तो गलत है, हम दूध पिएंगे ही नहीं। कभी मिल गया गाय का, शुद्ध गाय का, देसी गाय का थोड़ा सा भी दूध हमें मिला तो कभी पिएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इससे ऐसा मानसिकता, ऐसे सोच से ही हम क्लीन मिल्क मूवमेंट को एक इंटरनेशनल मूवमेंट बना सकते हैं और इससे हम पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड वाइड हम एक शांति का मैसेज दे सकते हैं। ये जो गाय, भैंस, बकरे, इसको काटना ये बहुत ही दुखदायक होता है। जिसने देखा है वो तो खा नहीं पाएगा। आज के डेट में भी मैं 100% जो भी मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, जो भी नॉन वेज है, उनको आप एक बात पूछिए, आप काट के खा सकते हो? आपको 99% लोग मिल जाएगा जो काट के नहीं खाते। सो हमारा इंडियन कल्चर अभी भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसमें जो चाहिए, ये क्लीन मिल्क मूवमेंट को अगर सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें आपका ये सहयोगिता चाहिए, आपका पूरा टीम हमें चाहिए और आपका टीम लोगों में ऐसे जागरूकता फैलाए कि जिससे लोग इस पैकेट दूध से तो दूर जाए, लेकिन उनको शुद्धता के बारे में, जो दूध में जो शुद्धता होता है, गुण होता है, वही तो असली चीज़ है। बाकी दूध क्या है? और कुछ नहीं है, एक सादा सा पानी है और कुछ नहीं है। तो उसका जो शुद्धता है, उसका जो गुण है, वही तो पैकेट दूध में पाया नहीं जाता है। इसके लिए हमें जो देसी गाय है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में 2-4 गाय सभी रखे, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। मैं आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कोशिश करता हूँ, मैं भी इसी रास्ते पे चल पड़ा हूँ कि क्लीन मिल्क मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया जाए। मैं आपके साथ हूँ रविंद्र जी। आप हमारे साथ जो ये मूवमेंट है, मैंने जो आइडिया सोचा है, अगर आप इसको लगते हैं कि आपको ये प्रमोट करना चाहिए तो आप इस विषय में भी चर्चा कीजिए। ये चर्चा करने से ही कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो देसी गाय के साथ फिर से फार्मिंग चालू करेगा। और उससे, जैसे आपने बक्सर वाला जंगल में एक दिखाया कि वो गाय को पालते हैं, उसका बच्चे को हटा के दूध नहीं लेते, बच्चे पीते, उसके बाद दूध निकालते हैं थोड़ा बहुत जो भी बचता है। तो यही हमारा संस्कृति है। क्लीन मिल्क आपको ऐसे ही मिलेगा। आप सोचेंगे कि क्लीन मिल्क ये फैक्ट्री बंद करने से मिलेगा, नहीं, ये फैक्ट्री ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कस्टमर, हमारा ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो गया ना, उसके अंदर घिन आ गया। मेरा तो दिमाग में ऐसे ही घिन भरा हुआ है उसके लिए। मैं तो पीता ही नहीं हूँ ऐसे पैकेट दूध। आप करोड़ों रुपए का पैकेट दूध है तो मैं पीने वाला नहीं हूँ। सो ये क्या होता है, हमारा जो दिमाग है, इसको अगर हम बिहेवियर चेंज कर दिए ना, तो ये तो छोटा मोटा कंपनी है, ऐसे पूरा वर्ल्ड में ये जो डेयरी कंपनी है ये ठप होने वाला है। छोटा छोटा डेयरी कंपनी फिर से खड़ा होने वाला है।